बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। रिपब्लिक न्यूज के स्पोर्ट्स सेगमेंट वर्ल्ड स्पोर्ट्स में एक बार फिर खुशामदीद है। बात करेंगे जी एशिया कप के हवाले से जो लेटेस्ट डेवलपमेंट हुई हैं। वेन्यू फाइनलाइज हो चुका है, डेट्स फाइनलाइज हो चुकी हैं और भारत को जो है वो एक बार फिर बहुत बुरी तरह जो शिकस्त हुई है इस महाज के ऊपर। एशिया कप भारत ने पूरी कोशिश की कि पाकिस्तान में ना हो और एशिया कप को कैंसिल किया जाए और किसी और टूर्नामेंट में कन्वर्ट किया जाए, उस हवाले से बात करेंगे। और हम आज के शो में बात करेंगे जी पाकिस्तान की न्यू सिलेक्शन कमेटी जो है वो सामने आई है, उस हवाले से जो है वो थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे। अच्छा, सबसे पहले बात करते हैं एशिया कप की। लास्ट हमने अपने शो में बात किया था कि एशिया कप पाकिस्तान में होगा, हर सूरत में होगा। 4 टीमों ने जो है वो एक्सेप्ट किया है हमारा हाइब्रिड मॉडल, वो पाकिस्तान में ट्रैवल करने के लिए एग्री हैं। और अब जो है वो टीम्स फाइनलाइज हो चुकी हैं जो पाकिस्तान आ रही हैं, और उसके साथ साथ जो वेन्यू है वो भी फाइनलाइज हो चुका है, इसकी डेट्स भी फाइनलाइज हो चुकी हैं। सबसे पहले जो अच्छी खबर वो ये है कि इसमें पूरा क्रेडिट जाता है पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन नजम सेठी साहब को, कि उन्होंने जिस तरह से इस चीज को इस केस को लड़ा है, पाकिस्तान का केस जो उन्होंने फाइट किया है इस चीज के लिए, पूरा क्रेडिट जो है वो उनको जाता है। अच्छा, अब जो डेट्स फाइनल हुई है वो है जी 3 सितंबर से लेके 17 सितंबर तक जो पहला राउंड है एशिया कप का वो पाकिस्तान के अंदर होगा। उसका जो वेन्यू होगा वो लाहौर होगा। अब कराची, रावलपिंडी, मुल्तान, इनको वेन्यू नहीं रखा गया। एक तो ये कि सिक्योरिटी इश्यूज है और दूसरा ये कि वहां पे क्राउड का भी मसला। देखिए, अगर क्राउड नहीं आता, कराची में इतना क्राउड नहीं आता, पिंडी में इतना क्राउड नहीं होता, मुल्तान में ऑब्वियसली क्राउड होता है, लेकिन वो अभी तक इस दौड़ में शामिल नहीं है वो वाला ग्राउंड। लाहौर में क्राउड बहुत जबरदस्त होता है। इसलिए कि कोई हमारा ऐसा इंप्रेशन ना चला जाए कोई इस तरह का कि बाद में जी ये देखने को मिले कि जी क्राउड नहीं आ रहा, तो पाकिस्तान तो जिद कर रहा था एशिया कप कराने के लिए, तो अब तो क्राउड ही नहीं है। इस तरह का हम कोई भी मौका किसी को भी जो है वो बिल्कुल नहीं देने देंगे कि क्राउड नहीं आ रहा। हमने वेन्यू ही वो एक लाहौर रखा है। अच्छा, अब जो मैंने डेट्स बताई हैं, डेट्स इनसे आगे भी हो सकती है, पीछे भी हो सकती है। इनमें थोड़ी सी चेंजिंग आ सकती है। वो कोई किसी किस्म का कोई इशू नहीं है, उस बारे में कोई आगे पीछे हो जाए। अच्छा, अब बात आती है कि इंडिया के मैचेस जो होंगे, इंडिया जो दूसरी टीमों से खेलेगा, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका और पाकिस्तान के साथ, अब जी, और श्रीलंका के साथ। अब पाकिस्तान जो है उसका जो हाइब्रिड मॉडल है, फाइनली इंडिया को एक्सेप्ट करना पड़ा है, उसको ग्रीन सिग्नल इंडिया ने दिया न्यूट्रल वेन्यू के लिए। अब न्यूट्रल वेन्यू के लिए फेवरेट जो है वो सबसे फेवरेट इंग्लैंड है, क्योंकि बांग्लादेश ने ऑब्जेक्शन लगाया था कि यूएई में वो नहीं खेल सकते न्यूट्रल वेन्यू पे, श्रीलंका और इंग्लैंड में वो खेल सकते हैं। इंग्लैंड जो है वो मोस्टली जो है वो फेवरेट है इस दौड़ के अंदर, कि इंग्लैंड के अंदर अगर एशिया कप का जो है दूसरा राउंड हो जाता है इंडिया के साथ जो न्यूट्रल वेन्यू है, तो इंडिया के लिए वहां पे भी मुश्किलात हो जाती हैं। पाकिस्तान ने चैंपियंस ट्रॉफी में जिस तरह से इंडिया से 2-2 हाथ किए थे, और दूसरे आप देख लें इंडिया की इतनी अच्छी परफॉर्मेंसेस नहीं है उसमें इंग्लैंड के अंदर। अब इंडिया बुरी तरह से इसलिए फंसा है कि हमारा हाइब्रिड मॉडल एक्सेप्ट करने के अलावा उनके पास कोई चारा नहीं था। वो इसलिए कि 2025 में एक आईसीसी इवेंट है पाकिस्तान के अंदर, चैंपियंस ट्रॉफी। अगर इंडिया हमारा हाइब्रिड मॉडल एक्सेप्ट नहीं करता तो फिर ऑब्वियसली पाकिस्तान जो है वो जो है वर्ल्ड कप आगे जो इस साल के आखिर पे होगा, पाकिस्तान वो वर्ल्ड कप खेलने के लिए नहीं जाएगा। अब यहाँ पे मसला ये है कि इंडिया के ऊपर जो इंडिया और पाकिस्तान के मैच के ऊपर जो पैसा लगता है $45 मिलियन जो है, वो स्टार स्पोर्ट्स सबसे बड़ा चैनल है, वो भी जो स्पॉन्सर्ड है वो भी कभी नहीं ये चाहेंगे कि जो मैच है वो कैंसिल हो जाए, पाकिस्तान जो है वर्ल्ड कप खेल लेना है। देखिए, अगर सिक्योरिटी इश्यूज इंडिया को है तो हमारे भी सिक्योरिटी इश्यूज हैं। हमने आईपीएल में अहमदाबाद में हमने देखा आईपीएल में क्या हुआ, नट बोल्ट जो है वो एक दूसरे की टीम्स को मारे गए। वहां के लोगों के अंदर पाकिस्तान के खिलाफ या तो नफरत भरी गई, ऑब्वियसली भरी गई होगी, नेचुरली, तो कोई भी किसी मुल्क से किसी भी इंसान से नफरत नहीं करता, तो वो उनसे भरी गई है। हम भी ये इशू रेज कर सकते हैं, भाई हमें अहमदाबाद में इशू है, हमें बंगलोर में इशू है, हम नहीं खेल सकते। हम भी इस तरह के बहुत सारे इश्यूज, सिक्योरिटी रीजंस बना के हम नहीं ट्रैवल कर सकते। इंडिया के पास अब इंडिया ने श्योरिटी मांगी है कि आप हमें रिटर्न में दें कि आप जो है वो आईसीसी इवेंट का बाइकआउट नहीं करेंगे, आप वर्ल्ड कप खेलने इंडिया ट्रैवल करेंगे। देखिए, फाइनल डिसीजन मेरा और आपका या जो टीवी के ऊपर जो बैठे कह रहे होते हैं कि खेलने जाना चाहिए, उनका नहीं है।
फाइनल डिसीजन जो है वो पीसीबी का भी नहीं है, फाइनल डिसीजन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को जिस तरह सुइटेबल लगेगा वो उस तरह से जो है इस चीज को प्लान करेंगे। अब अच्छी खबर यह है कि 3 या 4 सितंबर को, जब भी 3 सितंबर वैसे भी सामने आया है डेट, तो पाकिस्तान और नेपाल के दरमियान जो है पहला मैच खेला जाएगा। तो ये अच्छी खबर है, नेपाल पहली बार पाकिस्तान ट्रैवल कर रहा है। ओबियसली उनके लिए भी बहुत सारी चीज़ न्यू है और उनको यहाँ से बहुत कुछ देखने को मिलेगा, सीखने को मिलेगा। और इसके साथ साथ एशिया कप जो है वो जो है फाइनल मराहिल में दाखिल हो जाएगा। 27 को जो है वो लास्ट मीटिंग है दुबई के अंदर एशियन क्रिकेट काउंसिल की, तो उसके अंदर ये सारी चीज़ें फाइनलाइज हो जाएंगी। और पाकिस्तान जो है वो अपनी गवर्नमेंट से पहले पूछेगा कि हम अगर इनको रिटर्न में दे रहे हैं तो इंडिया भी हमें रिटर्न में ये दे कि वो आईसीसी इवेंट का बाइकआउट नहीं करेगा, कि वो जो चैंपियंस ट्रॉफी 2024 में जो पाकिस्तान के अंदर होनी है, जो है ना, ये पीसीबी ने जो है वो एक बहुत अच्छा इसमें काम किया और एशिया कप के लिए सब जो है वो फाइनलाइज किया। इंडिया जो है वो आईसीसी इवेंट का बाइकआउट नहीं करेगा, ये पीसीबी ने रिटर्न में इंडिया से मांग लिया है कि अगर आप हमसे रिटर्न में चाहते हैं तो हमें भी सिक्योरिटी इश्यूज हैं, अगर आपको सिक्योरिटी इश्यूज हैं तो हम भी जो है वो नहीं ट्रैवल कर सकते। तो अगर आपको इश्यूज हैं तो फिर आप भी हमें लिख के दें कि अगर आप चाहते हैं कि हम आके आपके मुल्क में वर्ल्ड कप खेलें तो आप भी चैंपियंस ट्रॉफी जो है वो पाकिस्तान में आकर खेलेंगे, कोई बहाना नहीं चलेगा। इंडिया का ये वतेरा रहा है हमेशा से कि जो है खेल को सियासत के अंदर इसकी जो है दखल अंदाजी होती है इंडिया की, हमेशा से मुझे उनकी समझ नहीं आती। या तो साइको इश्यूज है इंडिया के गवर्नमेंट के या उनके बीसीसीआई के, या समझ नहीं आती वो इस तरह की हरकतें, जो बच्चों वाली हरकतें भारतीय क्रिकेट बोर्ड किस लिए करता है। उनको वाकई में मैच्योरिटी लेवल उनका बहुत कम है और उनको ये पता होना चाहिए कि पैसे लगा के जो है वो आप नहीं खेल सकते, पैसे लगा के क्रिकेट आप खेल सकते हैं लेकिन आपको जो अकल, जो तमीज, जो शऊर वो नहीं आ सकता। सो इंडिया को इस चीज के ऊपर, इस स्ट्रक्चर के ऊपर काम करने की जरूरत है। और अब दूसरा जो हमारा पोर्शन है जी, कि अब जो फाइनल मीटिंग 27 को होगी उसमें अब न्यूट्रल वेन्यू जो है फाइनलाइज हो जाएगा कौन सा, और बाकी मैंने आपको वेन्यूज भी बता दिए, डेट्स भी बता दिए। इंशाल्लाह पाकिस्तान के अंदर जो है वो एशिया कप जो है वो होने जा रहा है और ये बहुत अच्छी खबर है। अच्छा जी, उसके बाद चलते हैं जी, जो सिलेक्शन कमेटी बनाई गई है समझ से बाहर है। मिकी आर्थर जो क्रिकेट बोर्ड के डायरेक्टर हैं, चलें बहुत अच्छी बात है। मिकी आर्थर, बाबर आजम जैसे खिलाड़ी, इमामुल हक जैसे, शाहीन अफरीदी, हारिस रऊफ, शादाब खान, इस जैसे बहुत से खिलाड़ियों को उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया, टीम में लेके आए। बाबर आजम आज नंबर 1 है, क्रेडिट जाता है। लेकिन चलें ये अच्छी बात है कि उनकी इन्वॉल्वमेंट है। उसके साथ साथ हेड कोच की इन्वॉल्वमेंट जो है वो समझ नहीं आई पाकिस्तान क्रिकेट टीम के। और इस्लामाबाद यूनाइटेड के एक चीमा साहब हैं, उनको जनाब स्ट्रेटेजिक प्लानर जो है वो एज ए स्ट्रेटेजिक प्लानर जो है वो उसमें रखा गया और हारून रशीद इसको हेड कर रहे हैं इस सिलेक्शन कमेटी को। और ये चीज समझ से बाहर है कि इस तरह से ये सिलेक्शन कमेटी बनाने का क्या तुक बन रहा है पाकिस्तान का, पीसीबी चाह क्या रहा है, पीसीबी करना क्या चाह रहा है। पीसीबी अगर आप देखें तो इस तरह का नहीं बनता। पहले मिसबाउल हक थे, वो हेड कोच थे, लेकिन वो कोच चीफ सिलेक्टर भी बने और इसके साथ साथ वो जो है डायरेक्टर भी रहे। लेकिन वो जब बैटिंग कोच थे तो उस वक्त वो ये नहीं थे, वो चीफ सिलेक्टर जो है वो नहीं थे। सो दो ओहदे एक साथ कैसे चलेंगे ये चीज समझ से बाहर है। लेकिन बहरहाल मिकी आर्थर का कुछ हद तक समझ आता है हमें कि वो सिलेक्शन कमेटी में होना चाहिए। सो हम भी जो है ये अपने इस प्लेटफॉर्म से हम बताते रहते हैं आपको इस तरह की जो अंदर की खबरें हैं, जो लेटेस्ट जो डेवलपमेंट हमने एशिया कप के बारे में आपको बता दिए। इंशाल्लाह ताला 27 तारीख को अब मीटिंग होगी, उसमें सब कुछ फाइनलाइज हो जाएगा, न्यूट्रल वेन्यू उसमें डिसाइड हो जाएगा, बाकी एशिया कप जो है वो तो डिसाइडेड है। सो ये एक अच्छी खबर है और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ इंडियन गवर्नमेंट से कि बराए मेहरबानी जो खेल है उसको खेल रहने दें, उसको सियासत में ना धकेलें। और इंडिया को पाकिस्तान ट्रैवल करना चाहिए, यहाँ पे क्राउड है, विराट कोहली के बहुत लवर्स हैं, आपके रोहित शर्मा के बहुत लवर्स हैं और उसके साथ साथ आपके हार्दिक पांड्या के बहुत लवर्स हैं। तो बहुत सारे खिलाड़ी यहाँ पे पाकिस्तानी फैंस आपको देखना चाहते हैं, आप जरूर पाकिस्तान ट्रैवल करें। ये सेफेस्ट कंट्री है, यहाँ पे जो प्रेसिडेंट लेवल की जो सिक्योरिटी है वो हर टीम को दी जाती है। सो इंशाल्लाह ताला एक और वीडियो में, एक और शो में आपके साथ जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।